नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह विषय है कि आईएएस की तैयारी के लिए बेहतरीन शहर कौन सा है। जी हाँ, वह विषय है आईएएस की तैयारी के लिए बेहतरीन शहर कौन सा है। क्या दिल्ली है, प्रयागराज है, लखनऊ है, भोपाल है, इंदौर है, जयपुर है, चेन्नई है या अन्य कोई शहर है जो कि आपको सुनिश्चित रूप से आईएएस की सफलता दिला सकता है। तो आज जानेंगे कि आपकी सफलता के लिए शहर की क्या भूमिका है और किस प्रकार से आप अपनी सफलता के मार्ग के लिए इस तथ्य को अपने जीवन में उतारते हैं और सफलता की ओर गतिशील होते हैं। साथियों, आप सुने होंगे कि आईएएस की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट शहर दिल्ली होता है। तो मैं आज आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि फ्रेंड्स, शहर की भूमिका से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका परिश्रम, आपको मार्गदर्शन देने के लिए कोई अच्छा गुरु जो आपको बता सके कि किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपने सुनिश्चित लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे देश के तमाम युवा आईएएस के परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए दिल्ली की ओर उन्मुख करते हैं और निश्चित रूप से आज हमारे देश में सर्वाधिक आईएएस की तैयारी कर रहे जो युवा हैं उनकी पहली पसंद के रूप में दिल्ली होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं दिल्ली के अनुभव को आप सभी के बीच शेयर करूँ तो मुझे लगता है, और ख़ास तौर पर इस कोविड काल की परिस्थितियों को देखकर, कि अब युवा जो दिल्ली में थे कोविड काल में वे कैसे दिल्ली से अपने घर पर आए, तैयारी किए और सफलता भी प्राप्त किए। और इसी दौरान बहुत से सारे हमारे युवा जो दिल्ली नहीं गए और घर पर ही मार्गदर्शित होकर परिश्रम किए और सफलता भी प्राप्त किए। इन सारी पक्षों पर आज आप सभी के बीच चर्चा करना है कि कैसे शहर की भूमिका आपके सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, बल्कि गाइडेंस आपके सफलता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं साथियों। तो सबसे पहले जाने फ्रेंड, ये ध्यान रखें आप दिल्ली क्यों जाते हैं। कोचिंग करने के लिए, क्लासेस करने के लिए, एक गुरु का मार्ग प्राप्त करने के लिए कि आईएएस का सिलेबस क्या है, आईएएस में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन में आप क्या क्या पढ़ें कि आप अवश्य ही सफल हो जाए, किस प्रकार से आंसर राइटिंग किया जाए कि आप हर प्रश्नों पे बेहतर अंक प्राप्त करें, साक्षात्कार में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई किया जाए, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको अधिकतम अंक दिला सकते हैं, किस प्रकार से निबंध लेखन आपको कम अंक दिला सकते हैं और किस प्रकार से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करें और उनको आप इस प्रकार से तैयार करें कि आप बेहतर अंक प्राप्त करें। इन सारी जानकारियों के लिए ही आप कहीं ना कहीं कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, ताकि आप एक गुरु के संरक्षण में अपने सफलता के लिए तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज उन्हीं तमाम पक्षों पर आज मैं आप सभी के बीच चर्चा करने वाली हूँ कि यदि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपनी लाइफ को समय के साथ सफलता दिलाना चाहते हैं, तो अनिवार्य रूप से आप अपने परिश्रम पर भरोसा करें। आज फ्रेंड्स, तमाम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप सभी के बीच गाइडेंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में सिलेबस क्या क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में कैसी सामान्य अध्ययन है, कैसे सीसेट है, प्रारंभिक परीक्षा जो जिसमें सामान्य अध्ययन है, कैसे उसमें हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स आदि के क्वेश्चन है, किस प्रकार से सीसेट जो कि मात्र क्वालिफाइंग है उसको आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन से सिलेबस है। इन सारी सिलेबस की जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जा रहा है, यूट्यूब पे मिल जा रहा है। और इसके अलावा मुख्य परीक्षा की क्या सिलेबस है, इन सभी चीज़ की जानकारी आपको हो जा रही है, यानी आपको घर बैठे इन सभी की जानकारी हो जा रही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, सफलता के लिए जो पहली सीढ़ी होती है वो होती है आप अपने सिलेबस को
कंठस्थ कर लें कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, और इसकी जानकारी आपको अब मात्र इस 21वीं सदी में, विशेष तौर पर इस इंटरनेट क्रांति के दौर में, कोविड काल में घर बैठे आपको मिल रहा है। तो आप अनिवार्य रूप से फ्रेंड्स सबसे पहले अपने घर में ही एक कमरे को सेलेक्ट करें। यदि आपका घर छोटा है तो आप कहीं ना कहीं अपना व्यवस्था ज़रूर करें। आप ऐसे जगह अपना एडजस्टमेंट करें ताकि आप एकांत होकर ज़रूर पढ़ाई करें। ये ध्यान रखें, दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको स्पेशल क्या मिलता है? स्पेशल यही मिलता है कि एकांतता, ताकि वो कंसंट्रेट होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, एकाग्र होकर अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सके। तो ये जो एटमॉस्फेयर है तैयारी का, इस तैयारी के एटमॉस्फेयर को आप घर बैठे एक कमरे के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही एक ऐसा जगह को सेलेक्ट करें अपने घर में जहाँ पर आपको एकांत होकर एकाग्रता के साथ पढ़ने का अवसर मिले। आज मैं उन तमाम युवाओं के लिए आई हूँ ये रणनीति बताने के लिए जो कि चाहते हैं सफलता प्राप्त करना, आईएएस बनना और अपने सपने को साकार करना। तो आज मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स। मैं स्वयं दिल्ली में पढ़ी, लेकिन ध्यान रखें प्रारंभिक परीक्षा में आईएएस का घर बैठकर निकाली। और कैसे निकाली? एकाग्र होकर एक कमरे में आराम से तैयारी कर कर। परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार बन गई कि मुझे दिल्ली जाना पड़ा मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और अपने क्वेश्चन को दिखाने के लिए कि गुरु के माध्यम से मैं दिखाऊं अपने क्वेश्चन को कि क्या इसमें कमियां हैं, कमियों को सुधारने के लिए। ठीक, तो आप चाहे तो घर बैठकर अवश्य ही तैयारी कर सकते हैं, सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं जो चीज़ बता रही हूँ अपने अनुभव के क्रम में ही आपको बता रही हूँ कि बाहर जाना सफलता के लिए अनिवार्य नहीं है, कोचिंग करना सफलता के लिए अनिवार्य नहीं है। क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ, यदि आपको एक अच्छा गुरु मिल रहा है, एक अच्छे गाइडेंस मिल रहा है, तो आप घर बैठे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आज इस कोविड काल में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो घर बैठे ही हमारे युवा दे रहे हैं। तो फिर आप भी उस सफलता को ज़रूर दे सकते हैं। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, जो दूसरी रणनीति है जो आप अपने कमरे को बेहतरीन शहर दिल्ली के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, वो क्या है रणनीति? फ्रेंड्स, हमेशा अपनी परीक्षा से संबंधित, अर्थात यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, तो सबसे पहले आप जितने भी स्तरीय पुस्तक हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी पुस्तक को आपको पढ़ना है उसका चयन करें। मैं स्वयं सबसे पहले स्तरीय पुस्तकों का चयन की, जिसका परिणाम था कि मैं सफल हुई फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ, घर बैठे यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्तरीय पुस्तक का ज़रूर चयन करें, क्योंकि स्तरीय पुस्तक ही एकमात्र विकल्प है आप सभी को सफलता दिलाने का। ध्यान रखें कि गलत डायरेक्शन में तैयारी करेंगे तो न सिर्फ आपका समय व्यर्थ होगा, बल्कि आप संभव है कि अपने इस लक्ष्य से भटक कर अफसोस भी करेंगे कि काश मैं घर बैठकर अच्छे से तैयारी कर रहा होता और शायद मैं 100% श्योरिटी के साथ सफल भी हो जाता। ठीक है, तो आप ये कदापि गलती नहीं करेंगे। इफ़ बट कहीं पे सिचुएशन नहीं होना चाहिए, आप अवश्य ही घर बैठकर तैयारी कर सकते। इस तरह पुस्तक का सबसे पहले आप चयन कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि तैयारी करने के पूर्व हमेशा रणनीति होनी चाहिए आपकी कि आप सबसे पहले क्या तैयार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको आईएएस प्री और मेन एग्ज़ाम 2021 को देना है, ठीक है, तो अब आपके पास इतना समय नहीं रह गया है। जी हाँ, अब आपके पास इतना समय नहीं रह गया है, ये ध्यान रखें। प्रारंभिक परीक्षा के 3 माह पूर्व प्रत्येक दशा में आप फुली मोटिवेट होकर, फुली डेडिकेशन के साथ प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी करेंगे
और प्रारंभिक परीक्षा के 3 माह पूर्व आप 3 माह मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपका प्रारंभिक परीक्षा बेहद करीब हो, 3 माह हो, तो टोटली डेडिकेशन आपका किस में होना चाहिए साथियों? प्रारंभिक परीक्षा में। जैसे ही आपका प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो फ्रेंड्स, आप अपने क्वेश्चन पेपर को अवश्य मिला लें। और ये ध्यान रखें, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा जब आप देते हैं तो देखेंगे कि उसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। यदि आपका क्वेश्चन 50 प्लस है तो किसी भी असमंजस में न रहे, आराम से तैयारी मुख्य परीक्षा के लिए करेंगे, ठीक है? किसी भी प्रकार से आप असमंजस में नहीं रहेंगे, तैयारी करेंगे। इवन यदि 45 भी क्वेश्चन आपके जीएस में सही हो जाते हैं, तब भी आप अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी कदापि नहीं छोड़ेंगे। ये भूल के भी गलती नहीं करेंगे कि आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि आईएएस का प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ बहुत कम जाता है। बावजूद आपका टारगेट होना चाहिए कि प्रत्येक दशा में आप 65 प्लस क्वेश्चन सही जरूर करेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है फ्रेंड्स, ठीक है? तो प्रत्येक दशा में आप टारगेट बना के चलेंगे कि 65% क्वेश्चन आप ज़रूर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बेहतरीन शहर के बारे में बता रही हूँ, और वह बेहतरीन शहर है आपका अपना घर, एक ऐसा कमरा जो आपको एकाग्र भाव से आपके सफलता के लिए आपको मार्गदर्शित करेगा। फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली गई ये सोच के कि मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी करूँगी, आंसर लिखकर अपने सर को दिखाऊँगी और वो बताएंगे कहाँ कहाँ कमियाँ होती है। लेकिन क्या यह संभव हो पाया? जब आप कोचिंग में एडमिशन लेंगे तो आपको वास्तविकता पता चलेगा कि जो वहाँ के गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आपको पर्सनल गाइडेंस कर सके, आपके क्वेश्चन के मूलभूत कमियों को बता सके, ताकि आप में ग्रेजुअली एक सुधार हो सके। तो कुछ न कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आप देखेंगे जो बहुत ही लाभदायक नहीं होता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, आप सभी को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप यदि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से प्रत्येक दिन एक जीएस का क्वेश्चन जरूर लिखेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। इससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी जो है आंसर राइटिंग को ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, और जब मुख्य परीक्षा देने का अवसर आएगा तो आप बहुत ही अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के बीच मेरे द्वारा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण रणनीतियाँ आप सभी को बताई जाएंगी, जो कि आप सभी के लिए बेहद ही लाभदायक है। मेरे द्वारा वे तमाम महत्वपूर्ण रणनीतियाँ बताई जाएंगी, जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं को दूर अवश्य ही कर पाएंगे। साथियों, आप सभी को मैं बताऊं, यदि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें, इस तैयारी के साथ साथ आप स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा, स्टेट आरओ एआरओ का एग्ज़ाम भी जरूर दीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, उसके बाद भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसका कारण है साथियों कि जब आप आरओ एआरओ या पीसीएस में सेलेक्ट होते हैं तो आप सभी को कई प्रकार के अवकाश की भी सुविधा मिलती है। तो यदि आप चाहते हैं कि 100% श्योरिटी के साथ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रहे, समय के साथ सफलता प्राप्त कर ले, तो अवश्य ही अदर स्टेट के भी जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं उनको ज़रूर आप देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप आईएएस प्री और मेन एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही बिल्कुल भी मन में संशय न रखिएगा कि बेहतरीन शहर की तलाश में आप अपने कॉन्फिडेंस को लो करेंगे, क्योंकि बेहतरीन शहर तो आपका अपना घर है। और आप सभी के सफलता के लिए साथियों मैं पूरा प्रयास करूंगी वे तमाम महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी बताने को, जिसको आप प्राप्त करके अवश्य ही सफल होंगे। और आप सभी युवाओं के लिए मेरे द्वारा प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही आप सभी का संपन्न होगा आईएएस प्रारंभिक परीक्षा, वैसे ही हर वीकेंड पर जीएस से संबंधित कुछ टेस्ट सीरीज लाए जाएंगे। प्रयास किए जाएंगे आप सभी के प्रश्नों को जांच कर बताया जाए कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ आप सभी
को सुधार करने की अपेक्षा है। तो साथियों, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में साक्षात्कार दे चुकी हूँ और उसी दौरान मेरा फाइनल सिलेक्शन प्रदेश की सर्वोच्च संस्था अर्थात उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में हुआ और जहां पर मैं समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित हुई और वहां पे मैं अर्थात अपने इस पद से सेटिस्फेक्शन के कारण आगे आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की और न एग्ज़ाम में बैठे, क्योंकि मुझे ये सर्विस ठीक लगा। और यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और अपने घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो नहीं करेंगे कि आप यदि दिल्ली जाते, प्रयागराज जाते, भोपाल जाते, इंदौर जाते, मुंबई जाते या चेन्नई जाते तो आप सफल हो जाते। सफलता तो आपके भीतर विद्यमान है, बशर्ते उस सफलता को मार्ग पाने के लिए सही दिशा में तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, लगातार अब आप सभी के बीच आईएएस परीक्षा से तैयारी से संबंधित विभिन्न रणनीति आप सभी को बताई जानी है। प्रयास है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करके आपकी तैयारी को एक नवीन दिशा की ओर ले जाया जाए। प्रयास है कि आप अवश्य ही आईएएस परीक्षा में सफलता के साथ आईएएस अधिकारी भी बने। इसी आशा के साथ आप सभी युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।